नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। फर्स्ट एंड फास्ट फार्मिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और हमारी वीडियोस का आनंद आप लोग उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू हो गया है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे गर्मियों वाली सब्जियों का बुआई का समय आना शुरू हो गया है, जिससे कि आप लोगों को भी अपने किचन गार्डन या टेरेस गार्डन या खेत में सब्जी की खेती या घर की ज़रूरत के हिसाब से सब्जियां लगानी शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किचन गार्डन, खेत या घर पर और किसी ग्रो बैग में भी आप इन बेलों को उगा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बीज हैं, ये तोरी या गिलकी के बीज हैं, ये हाइब्रिड बीज हैं, ये देसी बीज हैं और ये बीज हैं लौकी के बीज। तो ये लौकी के हाइब्रिड बीज हैं जो मैं बाज़ार से लेके आया हूँ। तो आज हम बताएंगे आपको कि कैसे इनकी बुआई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक गोल गड्ढा तैयार कर लिया है। इसके अंदर उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास किचन कंपोस्ट और गोबर की खाद का मिश्रण है वो हमने इसमें मिला लिया। मिट्टी तैयार करने के बाद हमने इस घेरे में कम से कम 10 से 15 लीटर पानी डाल दिया है, जिससे कि क्या होगा, ये दो तरीके से हम इन बीजों की बिजाई कर सकते हैं। या तो हम पहले पानी इसमें दे के और उसके बाद पानी को सेटल होने देते हैं, तब इन बीजों को इसमें बो सकते हैं। इस प्रकार से हम ये सूखे बीजों की बिजाई करते हैं। और दूसरे प्रकार से क्या है कि हम पहले बीजों को रात भर भीगने के लिए छोड़ देते हैं पानी में। उसके बाद उसको हल्की गीली मिट्टी में उन बीजों को लगा देते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले मिट्टी तैयार करके फिर उसके अंदर पानी डाल के उसके बाद पानी को सेटल डाउन होने देंगे और सूखे बीजों को हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए, ये बीज हैं, ये सबसे पहले ये तो ऑलरेडी हमारे बीज जो हैं ये फंगीसाइड से ट्रीट होके आए हुए हैं, और दूसरे जो ये बीज हैं ये फंगीसाइड इन पे ट्रीट नहीं किया गया है। तो मैंने ये कुछ बीज राख में अपने नेचुरल फंगीसाइड में ट्रीट करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो ये बीज आप देख रहे हैं ये इसका हेड है और ये इसके टेल है। तो हेड की साइड से इसको नीचे की तरफ रखना है। हेड को नीचे की तरफ रखेंगे तो क्या होगा कि इसमें से जो जड़ें निकलती हैं सबसे पहले हेड की साइड से ही निकलती हैं। ऐसे ही लौकी में होता है। तो इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे ज़मीन में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये लौकी का बीज है और इसको नीचे की तरफ ऐसे 1 से 1.5 इंच की गहराई पर लगा के छोड़ देंगे। ऐसे ही एक दूसरा बीज लगा के हम छोड़ देंगे। इसी प्रकार से हम ये राख से ट्रीट किए हुए जो गिलकी के बीज हैं इनको भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम 2 बीज हमने लौकी के लगा दिए हैं और 4 बीज हम गिलकी के लगा देंगे। तो इतने से घेरे में हम 2 या 4 कम से कम बीज इसमें हम लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि मान लो अगर 4 में से अगर 2 बीज भी हमारे जर्मिनेट हो जाते हैं तो 2 बेल
हमारी अच्छे से चल सकेंगी। हम 2 ही बीज लगाएंगे, क्या पता 2 के 2 कई बार जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो उसके कारण हमें क्या दिक्कत आती है कि हमारे बीज उग नहीं पाते। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा हम लगा के चलते हैं। अगर सारे के सारे जर्मिनेट होते हैं तो हम बाकी बचे हुए जो हमारे पौधे होते हैं उनको या तो कहीं और ट्रांसप्लांट कर देते हैं या फिर उखाड़ के हम फेंक देते हैं उनको, जिससे कि हमारे पौधे अच्छे से ग्रो कर सकें। तो इसी प्रकार से अभी जैसे हम बीज लगाने के बाद बीज लगा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करना है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने सारे बीज एक एक करके इसमें लगा दिए हैं। बीज लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीथीन आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, अब हम इसको इनके ऊपर ढक देंगे और चारों तरफ से इसको लॉक कर देंगे मिट्टी से, या कोई पत्थर वगैरह या ईंट वगैरह रख के इसको हम लॉक कर देंगे। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से क्या होगा कि इसमें से जो हीट अंदर जाएगी वो अंदर लॉक हो जाएगी क्योंकि दिन का तापमान तो ठीक है, लेकिन दोस्तों रात का तापमान अभी भी 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस तक है, जिसके कारण क्या होता है कि ठंड हो जाती है और हमारे बीजों को जर्मिनेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है और बीज ख़राब भी हो सकते हैं। इस कारण से हम ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन इसके ऊपर ढक रहे हैं। गर्मी के दिनों में तो आप इसको वैसे खुला भी छोड़ सकते हैं कि हमारे बीज जर्मिनेट हो जाएं। तो इस प्रकार से मैंने तो ये बीज धरती में डायरेक्ट बोए हैं ज़मीन में, लेकिन आप इसको अपने गमले में या किसी गार्डन में कोई बड़ा गमला लेके उसमें भी आप इसको बो सकते हैं। तोरी के लिए कम से कम 12 से 18 इंच गहरा ग्रो बैग या गमला होना चाहिए, और लौकी के लिए कम से कम 24 से 36 फुट तक गहरा कोई गमला, ग्रो बैग या कोई ड्रम, प्लास्टिक ड्रम में भी हम इसको छत वगैरह पे उगा सकते हैं लौकी को और इन बेलों को। इसी प्रकार से हम और भी बेल वाली जो सब्जियां हैं उनको उगा सकते हैं, जैसे ककड़ी, खीरा हो गई, और हमारा कद्दू या पेठा जिसे बोलते हैं उसको भी हम उगा सकते हैं इसी प्रकार से। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आ रही होंगी, और आगे भी जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है हम उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमारी सब्जियां ग्रो कर रही हैं, और किचन गार्डन में और भी क्या क्या सब्जियां मैंने लगाई हैं उसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। फेसबुक पर आप हमारे पेज को फॉलो करें और इसी प्रकार से हमारा हौसला बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।